हेलो लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपकी वन शॉट सीरीज चल रही है 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। उसका आज हम लोग 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने बेटा रियल नंबर, फिर पोलिनोमियल, फिर हमने बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फुल शॉर्ट वीडियो बना रखी हैं दो टुकड़ों में। तो आप लोग उसको जरूर देख लें, ये बहुत ही एग्जाम के पर्पज से हेल्पफुल रहेगी। हम लोग आज चौथा चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, टास्क क्या रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इसके टास्क की बात कर लूँ तो हमारा टारगेट क्या क्या रहेगा इसकी देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमने फुल एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। इसमें कोई अदर आपको जरूरत नहीं है। अगर पूरी साल कहीं भी नहीं पढ़े हो या कुछ भी है, बेसिक तुम्हारा ठीक है, तो तुम एक बार देख करके पूरा रिवीजन कर सकते हो। टारगेट क्या क्या है इसकी मैं बात कर लेता हूँ बेटा। टारगेट हमारा आज का ये है कि पहले अपन ये सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। पहले अपन ये सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इंट्रोडक्शन सीखेंगे। फिर इसके बारे में जान लेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर हम ये देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं और सॉल्यूशन फाइंड कैसे किए जाते हैं, इनके मेथड सीखेंगे। दो मेथड है बेटा। कौन कौन से मेथड हैं? एक मेथड है आपका कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। एक और मेथड हुआ करता था पहले, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर टाइम रहा तो मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन इसकी ज़रूरत है नहीं। बेसिकली जब आप इसकी बात कर रहे होते हो तो ये आता ही यहाँ से ही है। ये वाले जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, जब जनरेट करा जाता है तो आता ही यहाँ से है। तो आपके सिलेबस में दो हैं, डायरेक्ट बात करेंगे। फिर इसकी बात करेंगे नेचर ऑफ रूट की, कि नेचर ऑफ रूट की नेचर कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, पॉजिटिव है, डिस्टिंक्ट है, सेम है, इनकी बात करेंगे। फिर इसकी बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। ये बात बहुत बढ़िया बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये भी कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अपन विदाउट डिले सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहले कुछ नहीं है, पहले इंट्रोडक्शन है। देखिए, मैं आपसे कहता क्या हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? जब भी कभी हम कोई भी दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल कर दें विद सिंबल ऑफ इक्वल, तो मैथमेटिकली मैं उसको बोलूंगा इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा, एक लिख दिया x + 5, एक स्टेटमेंट बोला, और दूसरा मैंने बोल दिया x + y। ये दो स्टेटमेंट है। मैंने कहा ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं जब इस दोनों को इक्वल करने के लिए इक्वल के साथ लिख दूंगा तो ये इक्वेशन कही जाएंगी, x + 5 = x + y। तो जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो ये वाला जो सिंबल है इक्वल का जरूर होगा। क्लियर है? टू इक्वल स्टेटमेंट की रिटन फॉर्मेट मैथमेटिकली विद बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ इक्वल नोन एज इक्वेशन। बिल्कुल देसी अंदाज में बात सुनो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी बात कर लेता हूं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर लेता हूं। देखिए बेटा, इक्वेशन सीख लिया, फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह से, इसकी इक्वेशन आने से पहले, इससे पहले आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तीसरा चैप्टर यही था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर केवल एक वेरिएबल यूज हो रहा है तो एक वेरिएबल कहेंगे, जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। एन इक्वेशन इज said to be linear equation in one variable whose degree is 1, degree या power is 1, whose power of variable whose power is 1। तो मैं बोलूंगा ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल है। बेटा कौन सी वेरिएबल है? वन वेरिएबल है। इस बात को एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x + 5 = 3। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वेशन तो है, लेकिन एक वेरिएबल यूज है, पावर कितनी है? 1। तो आपका ये लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल होगा। क्लियर है बेटा? अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? क्वाड्रेटिक की। किसकी बात कर लेता हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सिंपल बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर अपन बात करेंगे तो यहां से बहुत ध्यान से सुनेंगे। यहां पे क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की? 2 पावर होनी चाहिए बेटा वेरिएबल की 2, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। और बेटा इसमें वेरिएबल कितने यूज होने चाहिए? 1। वेरिएबल कितने यूज होने चाहिए? 1। तो ये हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? अच्छा, जैसे एग्जांपल समझो बेटा। एग्जांपल आपसे कह दिया 2x² + 3x - 1 = 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि यार इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बेटा? अब मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। क्या कहता हूं? थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तब आप क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो 2 बात है। स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बोला? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। पहली मैं बात कर लेता हूं किसकी बेटा? पहली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताने वाला हूं किसकी? लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात करोगे? लीनियर इक्वेशन की। स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा जनरल फॉर्म। क्या होता है बेटा? जनरल। ये मतलब जनरली दिखेगी कैसे? जनरल फॉर्म। क्लियर है? तो जनरल फॉर्म जब लीनियर इक्वेशन की बात करोगे तो ये मिलेगा ax + b = 0 वेयर a is not equals to 0। अगर मैं दूसरी बात कहूं तो दूसरी बात कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहोगे बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन की बात करोगे आप बेटा, तो इसकी जो जनरल फॉर्म दिखेगी वो दिखेगी ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equals to 0। क्लियर है बेटा? आप बहुत अच्छे चीजों को सीख रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों कि अगर बेटा a 0 हो गया, इक्वेशन खत्म हो जाएगी, कांस्टेंट = 0 बोलने लग जाएगा। और अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक ये वाली बात ही खत्म हो जाएगी, तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई ये हमारी बात मस्ट जानना है। अब मेरी बात समझना, मैं कहता हूं क्या? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन किसे कहते हैं? व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? या फिर कई बार इसी बात को रूट के नाम से जानेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें रूट की बात होगी। ठीक है? तो सॉल्यूशन बोल दें या रूट बोल दें, तो आप घबराने की कोशिश नहीं करेंगे, सेम बात होगी। देखिए मैं यहाँ पे एक बिल्कुल जनरल बात लिख देता हूँ। एनी रियल नंबर, बेटा क्या बोला? एनी रियल नंबर इन प्लेस ऑफ used variables in an equation such that they satisfy the given equation। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कुछ भी समझ में नहीं आया। अब सुनना, मैं क्या कहता हूं कि मैंने क्या बोला? कोई भी इक्वेशन जो होगी उसके सॉल्यूशन हम उन बात को कहेंगे जो रियल नंबर, जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसकी जगह पे रियल नंबर लगते हैं। एग्जाम्पल थ्रू समझो। जैसे मैं इसी को उठा लेता हूं, जनरल बात यहीं उठा लेता हूं। जैसे हमारा एक इक्वेशन है ये वाली ax + b = 0, तो मैं कहता हूं सॉल्यूशन बता दीजिए। तो x की जगह पे
क्या रियल नंबर रखूं जिससे ये पूरी की पूरी बात जीरो हो जाए। तो मैंने कहा एक काम करो बेटा, आप माइनस बी अपॉन ए रखो। क्या करो बेटा, माइनस बी अपॉन ए रख दो। तो जैसे ही आप माइनस बी अपॉन ए रखोगे कहां पर, एक्स की जगह पर, तो ए इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी लिखोगे तो आप देखेंगे दिस से दिस कैंसिल, माइनस बी प्लस बी दिस से दिस कैंसिल, जीरो इक्वल टू जीरो। देखो सेटिस्फाई हो गई, दोनों साइड आपकी सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या करें, एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, इसका रूट है। एक और समझो, जैसे मैंने आपसे कहा 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x प्लस इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। तो अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह पर माइनस 3/2 पुटअप कर दोगे तो ये माइनस 3/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा। रखे देखें एक बार, तो 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, तो आप चेक करेंगे तो बेटा दिस से दिस कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3, और आपका आंसर आ रहा है बेटा जीरो इक्वल टू जीरो। देखो सेटिस्फाई हुआ ये चीज। क्लियर है बेटा। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं और आगे बढ़ता हूं, और आगे की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कहता है। देखिए सॉल्यूशन आपने पता किया, अब मैं बात कहता हूं कि नोट पॉइंट, इसके लिए नोट पॉइंट समझना बहुत ध्यान से। नोट पॉइंट नंबर 1, पावर, यानी पावर जो किस में होगी, इंटीजर में होगी। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चलती है, इंटीजर ही होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। पावर इंटीजर में होगी, पावर ऑफ एन इक्वेशन डिसाइड्स द number of solution of the equation। बहुत ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा आपसे, उसको सुनना। इंटीजर की बात कह रहे हैं, फिर फ्रैक्शन में भी आने लग जाएगी, वो 11th में आपके आएगी, फिलहाल यहाँ पे समझो। कहा कि अगर किसी भी इक्वेशन की पावर 1 है तो उसके रूट 1 होंगे, अगर पावर 2 है तो रूट 2 होंगे, अगर पावर 3 है तो 3 होंगे। मैं ये बात कहने की बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं आपसे कह दूं ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो इस वाली इक्वेशन के बेटा सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट कितने होंगे इसके, 1 होंगे। या मैं रूट ना बोल करके क्या बोल दूं, सॉल्यूशन बोल दूं, तो आप क्या कहोगे, 1 होंगे। क्वांटिटी में होंगे 1, ये आंसर 1 नहीं है बेटा, 1 रूल में ऐसे लिख देता हूं, ये 1 होंगे। क्या होंगे बेटा, 1 होंगे, क्योंकि पावर कितनी है इसकी, 1। ऐसे में अगर ऐसे लिख दूं तो ये बोलता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 2 होंगे, यानी रूट्स कितने होंगे इसके, 2 होंगे। सही है। ऐसी x की 2 वैल्यू आ रही होंगी जो इसके आंसर 2 होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसको देखिए। मैंने आपसे कहा कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, रूट निकालते हैं। तो 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करा तो -2, तो x इक्वल टू -2। तो इस वाली इक्वेशन के लिए एक ही x ऐसा है, x की वैल्यू -2 ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा कोई रियल नंबर नहीं होगा जिसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। तो ये मैं कह रहा हूँ डिग्री 1 है तो इसका सॉल्यूशन 1 है, रूट 1 है। ऐसे ही मैं आपसे इधर कह दूं 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपको मैंने कहा एक काम करते हैं, 3 दूना 6। तो इसके फैक्टर अभी नहीं बताते, अभी फैक्टर बताएंगे नहीं बताएंगे, मैं आपको सरल बता देता हूँ। मैंने कहा x² प्लस 5x प्लस 6, तो आप मैंने इक्वल टू 0, मैंने कहा इसके 0 निकालने हैं आपको। कितने जीरोस का मतलब सॉल्यूशन निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे, क्योंकि क्या है, पावर इसकी मैक्सिमम 2 है। ठीक है। अच्छा, अब इस हिसाब से कौन कौन से आएंगे, तो मैंने कहा अभी कैसे आ रहे हैं ये बात देखने के लिए बने रहिए। ठीक, अभी तो मैं आपको बेस बता रहा हूं। तो मैंने कहा आप एक काम करो, x की वैल्यू -2 रखो। तो जब आप -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो आप चेक करोगे ये तो 4 बन गया। क्या बन गया बेटा? 4, और माइनस का 10 बन गया, प्लस का 6 बन गया, इक्वल टू 0 बन गया। तो आपने देखा ये 10 बन गया प्लस का बेटा, माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो आपने कहा 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाला x इक्वल टू माइनस 2 इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक रूट है, अभी एक और बाकी हो गया एक। तो मैंने कहा एक काम करो, x इक्वल टू -3 और पुट करो, x इक्वल टू -3 और पुट करो, तो आपको पता चलेगा, फिर से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपने -3 का स्क्वायर किया बेटा यहाँ पर, फिर आपसे कहा गया प्लस लगाओ, 5 इंटू -3 लगा दीजिए, प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये बन गया बेटा कितना? 9 बना, और मैं कहता हूँ ये 15 बना, और ये प्लस 6 बना इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि 15 माइनस 15 वास्तव में भी 0 ही होता है। तो ये वाली बात आपने जो -3 पुट करी है, इस वाले इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखा कि लीनियर के लिए आपके पास कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, रूट कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। और अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो आंसर 2 आ रहे हैं, 1 और 1 2 आ रहे हैं। क्लियर है? तो क्यूबिक होगा तो 3 आएंगे, ऐसे ही आपका बढ़ता रहेगा। आई होप आपने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लगभग बेसिक पूरा खत्म कर लिया है। अब जो बातें रह रही हैं सुनना, एक तो मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स, फिर आपका रह रहा है नेचर ऑफ रूट्स। जैसे इन दोनों को कवर कर लेंगे, वैसे ही हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए हमने क्या क्या सीख लिया, सारी बातें सीख ली। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? अब मैं बात कर रहा हूं बेटा कि रूट्स निकालते कैसे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। मैं आपको इधर साइड दोनों बातों को बताते हुए चलूंगा, सुनना बहुत ध्यान से। फैक्टराइजेशन मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, जो आपको मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था पॉलिनोमियल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसमें मैंने हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था। तो एक बार मैं उसको रिकॉल करता हूं, एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं। जैसे मैंने कहा फाइंड, बस इसमें केवल इक्वेशन है, वहां पे इक्वल 0 लिख दिया जाता है, इसलिए वो इक्वेशन बन जाती है, बाकी सेम पॉलिनोमियल वाली बात है। मैंने कहा फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे 5 सवाल दे देता हूँ, और पांचों में दोनों बातें मैं आपको बता दूंगा। 4 लिख लो। मैंने कहा 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया 3x² माइनस 9x, ठीक है, प्लस माइनस का 6x। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद मैंने एक और लिख दिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक ये हो गया, एक और लिख लो √3x² प्लस √2 यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, ब्रैकेट के अंदर लिख देना, √2 लिख दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दिया √3 प्लस √2x और प्लस √2 इक्वल टू 0। मैंने जानबूझ के ये 4 सवाल दिए हैं, जिसमें आपको ये वाला टफ लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं। देखिए, हमने सारे मेथड बताने हैं। क्या करने हैं बेटा? सारे मेथड बताने हैं। तो मैं एक एक करके चीज़ों को बताता हूँ। पहले हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इन सभी को फैक्टराइजेशन मेथड से बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो लीनियर है, तो लीनियर को सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से आपको आती है। आप क्या करेंगे, जब भी आप लीनियर वाले इक्वेशन को सोल्व कर रहे होते हैं, तो आप फर्स्ट टारगेट होता है कि वेरिएबल को एक तरफ कर लें, और आपका जो आपके पास न्यूमरल्स होते हैं उनको एक तरफ कर दें, बस सिंप्लीफाई कर दें। जैसे आपका तीसरा नंबर मैं पहले कराता हूँ, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये वाला 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू -5, और ये x यहाँ, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, -5/2। तो ये जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू -5/2, इस वाले इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है बेटा। क्या है? सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूं किसकी, पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला क्या कहता है, देखिए 2x² प्लस
5x प्लस 3। तो स्टेप को जरा समझिए, स्टेप हमारी मात्र 2 हैं। आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि बेटा 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 3 जा 6। फिर आप इस सिंबल को देखें, क्या देखें, इस सिंबल को देखें। अगर यहाँ पे प्लस है तो जो 6 आया है इसके 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि ऐड करके 5 आ जाए, ऐड करके 5 आ जाए। तो आपने देखा कि सर 2 × 3, और अगर यहाँ माइनस होता तो ऐसे फैक्टर करते घटाने से ये वाली बात आती है। बस इतना करना होता है हर बार। आपने फैक्टर मेथड बहुत अच्छे से सीख लिया है। क्लियर है। तो बेटा 2 3 जा 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। प्लस करने से 5 मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। अब लिख दो, तो बीच वाले टर्म को इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2x² प्लस का बेटा 2x प्लस का 3x प्लस का 3 = 0। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो आपका क्या 2x कॉमन हो गया, तो आपका x + 1 बच गया। आपने देखा यहाँ पे 3 कॉमन है तो आपका बच गया x + 1 = 0। तो अब दोनों में से क्या कॉमन है, तो आपने कहा सर x + 1 कॉमन है, तो x + 1 कॉमन लिया, आपका बचा क्या 2x + 1 = 0। यहाँ पे बॉक्स में क्लोज करेंगे, यहाँ से 2 आंसर आने चालू होंगे। एक बात बताओ, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही तो 0 आ रहा है, तो मैं एक केस कह सकता हूँ कि आप एक केस कह सकते हैं कि सर तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँ, तो एक बार इस वाले नंबर को अपॉन में पहुँचा दो। मैंने कहा इफ ऐसे कर दो 2x + 1 = 0 अपॉन ये वाली बात x + 1। तो आप कहोगे सर 2x + 1 = जब 0 में किसी से भाग लगाओगे तो 0 आएगा। फिर आप कहोगे सर 2x = फिर से लीनियर बन गया। जी हाँ, -1, तो x = -1/2। अच्छा, फिर आपने कहा सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली बात, अब की बार आपने इसको नीचे भगाया, अब मैं इसको भगा दूंगा, इसको रोक लूंगा। तो आप कहोगे सर x + 1, एक कलर कैसा है ये बताओ पहले, कलर बढ़िया चल रहा है ना, ठीक। x + 1 = 0 अपॉन ये वाली बात नीचे पहुंचा देता हूं, तो ये होगा 2x + 1, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा x + 1 = 0, तो x = -1। तो आपके 2 जीरोज आ गए, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो आपने देखा कि फैक्टर मेथड से चीज़ों को कैसे करते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब सुनना बहुत ध्यान से बेटा, मैं इसको सेव कर देता हूं। आज मेरी कोशिश रहेगी कि इसकी पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पीडीएफ भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन किया कैसे कैसे था, ठीक है। अब सुनो, तो अब हमारे पास क्वेश्चन मिट गया, कोई बात नहीं। हमने क्या क्या सीख लिया बेटा, हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीख लिया। अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड ये कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो समझिए। तो बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में हमें जो फैक्टर करने होते हैं वो करने नहीं होते, सीधा कंपेयर करेंगे और आंसर बोलेंगे। जैसे मैं आपसे क्या कहता हूँ, इफ ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equals to 0 है, तो अगर मैं आपसे कह दूं इसके जीरोज निकालने हैं तो कंपेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा याद रख लो बेटा फॉर्मूला, x = -b ± रूट के अंदर b² - 4ac और अपॉन में आ जाएगा बेटा 2a। बस इतनी सी बात है। एक बार इसको स्प्लिट कर देंगे, जब आप इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए, अगर मैं स्प्लिट करके लिख दूं तो एक आंसर आएगा x = एक बार यहाँ पे प्लस लेके चलो और एक बार माइनस, तो माइनस का b प्लस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। एक आपका रूट ये वाला होगा और दूसरा रूट बेटा कौन सा होगा, दूसरा होगा x = -b, फिर यहाँ पे आपने माइनस ले लेना है, माइनस रूट b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर है।
ये हमारा फॉर्मूला है। तो कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू ए की जगह लगा देंगे, बी की वैल्यू बी की लगा देंगे, फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लगा देंगे। ये हम जब यूज करते हैं जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लाने में असमर्थ होते हैं, ज्यादातर की मैं बात कह रहा हूं, तो सीधा आ जाएगा। वैसे आप दोनों मेथड से कर सकते हो। दूसरा जब करते हैं जब क्वेश्चन फिर से आपसे खुद बोलेगा, ठीक है। अच्छा, कई बार इसकी जगह पर डी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? डी। तो अगर मैं इसकी जगह पर डी लिख दूं तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो घबराएंगे नहीं, तो यहाँ पे रिजल्ट होता है डी। क्या होता है बेटा? डी। तो डी की वैल्यू देखेंगे तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस d को जाना जाता है किसके नाम से? डिस्क्रिमिनेंट के नाम से। किसके नाम से? डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। इसी की वजह से नेचर पे इफेक्ट पड़ता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या है। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, तो ऐसे डायरेक्ट बात करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने कहा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x, भाई उठा लेते हैं बहुत सरल वाला, 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, तो एक काम करिए, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व लिख देंगे बेटा। क्या कहेंगे? सोल्व कर। कलर मैंने आपकी बार ब्लैक लिया है, मुझे लगता है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, अब यहाँ पे देखें गिवन इक्वेशन, क्या बोलेंगे बेटा? गिवन इक्वेशन। आपसे कहा गया, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन है। तो जब आप इसका क्या करेंगे बेटा? कंपैरिजन करेंगे, तो आपको मिलेगा a इक्वल टू 2। फिर आप कहेंगे सर b की जगह पे तो 5 मिला। फिर आप कहेंगे सर c की जगह पे आपको मिल गया 3। जी हाँ, आपने कंपैरिजन कर लिया। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? सिंस वी नो दैट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप क्या करेंगे? इसमें वैल्यू लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बेटा 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बोलो 2 और c की वैल्यू बोलो 3 और अपॉन में बेटा 2 और a की वैल्यू बोलेंगे 2। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे बेटा x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर ये 25 हो गया बेटा, 4 दूना 8 तिया 24 हो गया। तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 1। एक बार चेक करो, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 3 जा 24, 1 बचेगा और अपॉन में कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्लियर है? तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। तो यहाँ पे 2 आंसर आने चालू हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 4। तो आप कहेंगे x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4। आंसर आया बेटा -1। और जब आप एक बार ये ले लेंगे माइनस वाला, तो आप कहेंगे x इक्वल टू -5 माइनस 1 अपॉन 4। तो ये हो गया माइनस का 6 अपॉन 4। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 3 अपॉन 2। बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये आपकी मेरी बात समझ आ गई? क्या बहुत बढ़िया, चीज़ों को बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं।
आपने बहुत आसानी से चीज़ों को सोल्व किया है। क्लियर है? अगर इसके फैक्टर से भी करेंगे तो फैक्टर से करके देख लो, इससे फैक्टर से भी करके हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो मैंने दोनों मेथड सीख लिए, फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख लिया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी सीख लिया। अब मेरा बात रह गया है जो ये वाली बात अभी मैंने बताई थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेसिकली आप यहाँ पे समझ लीजिए, मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपसे अगर कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि यार नेचर ऑफ रूट कैसे बताएंगे? क्या बताएंगे बेटा? नेचर ऑफ रूट। तो आपने कहा कि सर एक तो जो आंसर ले रहे थे, एक तो आपने फैक्टर मेथड से बता दिया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बता दिया। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख रहे थे तो आपके पास जो फॉर्मूला बना माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहा, और d बेसिकली कुछ नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेंट था। क्या था बेटा? डिस्क्रिमिनेंट था। ठीक है जी। अच्छा, तो इसी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर इस पूरे के पूरे रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करना। केस नंबर फर्स्ट, और मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूंगा प्रूफ के साथ। देखिए, केस नंबर फर्स्ट कहा कि अगर d 0 आ जाए, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा कि हाँ, कि आपने कहा या तो ये वाली बात बोल दो या ये वाली बात बोल दो। अगर d 0 आ गया तो बेटा, अगर यहाँ पे d 0 आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू अगर आपकी 0 आ रही है, ये वाली वैल्यू आपकी 0 आ रही है, तो आप एक काम देखिए बेटा कि अगर आप कुछ भी करें, चाहे इसमें 0 ऐड करें चाहे 0 माइनस करें, तो बेटा आपके आंसर देखना x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आएगा, कोमा फिर से 0 घटा दो तो फिर से आएगा माइनस बी अपॉन 2a। ओहो, ये तो खेला हो गया जी। हाँ, मैं आपसे यही कह रहा था कि अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स कैसे आ रहे हैं? रियल हैं बट इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में आपके रूट्स कैसे होंगे? इस कंडीशन में आपके रूट कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल रूट होंगे। तो इस बात को अपन इस बात के लिए याद रख लो। पहली बात तो नेचर ऑफ रूट क्या हो गया? अगर आपका d 0 हुआ या दिस वन वैल्यू 0 हो गई तो आप कहेंगे रूट्स जो भी होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है जी। अब मैं दूसरा केस बताता हूं। केस नंबर टू बहुत ध्यान से समझेंगे। केस सेकंड जरा समझना है। आपका केस सेकंड होगा अगर d इज ग्रेटर देन 0 हुआ, या कई लोग इसको बोलते हैं d इक्वल टू पॉजिटिव हुआ। ठीक, d इज ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव हुआ, तब क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। तो एक बार यहाँ पे रख के देखते हैं बेटा। आपका फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस बार हमें जो चेक करना है, इस बार मुझे ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव या बड़ा बनाना है 0 से। तो जब आप 0 से बड़ा बनाओगे बेटा, जब आप इसको 0 से बड़ा बनाओगे, यहाँ पे 0 से बड़ा ले लो, ये 0 से बड़ा वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो यार माइनस बी से में कुछ भी जोड़ोगे तो कुछ अलग आएगा, घटाओगे तो माइनस में जुड़ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे सपोज करो 0 से बड़े के लिए मैंने 1 ले लो, सबसे सरल नंबर 1। तो आप माइनस बी में से एक बार प्लस 1 करोगे तो माइनस बी प्लस 1 होगा, और जब घटाओगे तो माइनस बी माइनस 1 होगा। तो रूट्स अलग अलग आएंगे। एक बार देखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस 1 अपॉन 2a होगा, और दूसरी बार अगर आप माइनस करोगे तो माइनस बी माइनस 1 अपॉन 2a होगा। आप चेक करो कि अब की बार रूट्स आपके दोनों रियल तो हैं लेकिन अलग अलग हैं। कब हुआ ऐसा? जब ये वाली रिजल्टेंट वैल्यू आपकी 0 से बड़ी थी। तो अब इस कंडीशन में आप लोग क्या कहेंगे? इस कंडीशन में हम लोग बेटा क्या कहेंगे? रूट्स बेटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे बेटा? अलग अलग होंगे। क्या मेरी बात से मजा आ रहा है? क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? अपने फ्रेंड सर्कल में इस बात को एक बार और भेज दीजिए तो सभी को मजा आने लग जाएगा।
लास्ट बात रह गई है, लास्ट बात रह गई है बेटा कौन सी, केस 3। क्या रह गया बेटा, केस 3। केस 3 में क्या होगा, केस 3 को मैं अब आपको बता देता हूं। केस 3 में अगर d इज लेस देन 0 आ जाए, मतलब d हमारा निगेटिव में आ जाए, कैसा आ जाए, निगेटिव में आ जाए, तो इस कंडीशन में d की जगह पे क्या बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया या निगेटिव आ गया। ऐसी कंडीशन बोलेंगे रूट्स डज नॉट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या है, मतलब रूल कैसे होंगे, या फिर ऐसे बोल लो रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, यानी रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी। कैसी बात समझे, यहां पे समझ लेते हैं। अगर ये बेटा रूट के अंदर वैल्यू b² माइनस 4ac रूट के अंदर सपोज करो निगेटिव आ गई, तो रूट के अंदर बेटा कोई भी निगेटिव आई, ऐसा तो कोई नंबर ही आपने नहीं पढ़ा, तो ऐसी नंबर होते नहीं है। ये 11वीं क्लास में मिलेंगे जाकर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानेंगे, तो इतना आगे नहीं बढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। तो बोलेंगे इमेजिनरी नंबर आ गए, आना चालू हो जाएंगे, दुनिया में एग्जिस्ट करते तो हैं, लेकिन कैसे करते वो अलग बात है। तो अब इस केस में आप बोल दोगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इमेजिनरी करते हैं, तो आपको रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपने बहुत कम से कम टाइम में बहुत चीजें सीख ली। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। मैं इसको एक बार सेव करता हूं, तो एक बार चीज़ों को देखना, मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने ये बताया बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, कितने रूट्स होते हैं बेटा, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मेथड कैसे निकालते हैं, नेचर कैसे बताते हैं, सारी बातें हमने बता दी। अब अपन क्या करेंगे, केवल और केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी चीज़ों को, क्या क्या सीखा। ये हो गया। फिर हमारे पास अगली बात आती है, अगली बात जो आ रही है, नेचर ऑफ रूट हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर अब अगली बात, ओ तेरे की टॉप 20 क्वेश्चन, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब आपके केवल 20 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें सारे के सारे टाइप कवर हैं, कैसे कैसे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, असर रीजन हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, दो तीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारे हमने इसमें दे रखे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा क्या कहता है, देखिए बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए तो अपन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ मूव करते हैं। आपने बिंदास तरीके से पूरा देखा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस लिंक को सारे लोग शेयर कर दीजिए सभी के साथ, तो सभी लोग आनंद लें, ठीक है। चलिए तो देखो क्या कहता है, इफ a and b आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन देन फाइंड a and b। तो सिंपल बेटा, देन फाइंड दिस वन, a और b इसके कौन है, रूट्स हैं, तो a और b ही आपसे फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो देखिए गिवन इक्वेशन, ऐसे इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे, क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से। गिवन इक्वेशन x² प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं वहां कह रहा हूं, इसने बोला कि a और b, x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b, इस वाले इक्वेशन के लिए कौन है, इसके रूट्स हैं। तो अगर आप x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b इसमें पुट कर दोगे तो क्या होगा, तो यार सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप कुछ मत करो, सबकी वैल्यू यहाँ पे लगाना चालू कर दो, ठीक है। तो मैं एक बार ये लगा देता हूँ, यहाँ पे देखो बेटा, ये बन गया a² प्लस a² प्लस b इक्वल्स टू 0। ये इस टाइप में बन गया बेटा। तो आपने इसको 4 से सोल्व करा तो ये बन गया 2a² प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करना रह गया, तो जो a b की वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, सिंपल। तो एक बार क्या कर लेते हैं, वैल्यू को एक एक करके पुट करना चालू करते हैं। पहले वाले से माइनस का 1 उठाओ, तो बेटा आप कहोगे 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू उठा दो बेटा, कितना, 2। तो आपने देखा कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया गलत। अब मैं कौन सा उठाऊंगा, ये वाला उठा लो बेटा। अब मैंने इसमें वैल्यू उठाना चालू करी तो क्या होगा, देखिए, तो ये वाला a की जगह 1 लगा दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस फिर b की वैल्यू कितनी लगा देंगे, 2। फिर से ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी,
तो आप कहेंगे सर 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू लगा दी कितनी बेटा 1, तो आपने कहा ये भी गलत। अब एक बार फिर से चेक करो, तो d की वैल्यू चेक करो एक बार, तो आपने कहा कि a की वैल्यू लगाओ 2 इंटू 2 का स्क्वायर और इक्वल में लगा दिया माइनस का 1, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब क्वेश्चन गलत है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाली बात देखो एक्स स्क्वायर, बेटा देखो मिस्टेक है, देखो ये देखो हमने क्या करा, ये देखो मैंने माइनस भी लिखना था, क्या लिखना था माइनस भी, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। कोई बात नहीं, फुर्ती से आओ इधर आ जाओ, तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्व टू 0। पहले तो इसने ये बोला कि x और x इक्व टू ए और x इक्व टू बी आपके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार पुट कर दो, x की जगह पे a लगाओगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू ए करोगे तो बेटा a स्क्वायर माइनस का b इक्व टू 0, तो ये बन गया 2a स्क्वायर माइनस b इक्व टू 0। तो अब जो भी a एंड b, जो भी वैल्यू ऑफ a एंड b इसको सोल्व कर रही होंगी भाई आंसर होगा। अब मैं पहला ऑप्शन लगाता हूं, क्या करता हूं बेटा, अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, a की जगह -1 लगाओ, तो आपने कहा 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे बेटा 2 लगाओ, तो आपने 2 लगाया, चेक करते हैं क्या 0 आ रहा है, तो आपने कहा सर बिल्कुल ये 2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है इक्वल टू 0, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो हमारे आंसर कौन से हो गए, आंसर हो गए बेटा कौन सा, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया, ठीक है। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो जो सिली मिस्टेक होती है, जैसे यहाँ पे हो गई, तो चारों ऑप्शन हमारे खत्म हो गए चेक करने से, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आ गया है आपके पास, तो उसकी तरफ देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस वन। तो इसको दो तरीके से करेंगे बेटा, पहले तो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और इसको लिखने के बाद, जब लिखने की बात आई तो कैसे करेंगे, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो पहले 20 बन जा 20, तो 20 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने से 9 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 4 इंटू 5, जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, लेकिन माइनस के 9 चाहिए तो माइनस में ही ऐड करेंगे बेटा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहां से एक पेयर लिया तो आपने कॉमन लिया x, तो बचा क्या बेटा x माइनस 4, तो माइनस का 5 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात समझेंगे, इस वाली स्टेप पर ये वाला टर्म हमेशा इक्वल आएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो गलत है। तो अगर मैं इसकी बात कह दूं तो ये हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन आपका, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आएगा बेटा, जब इसको इधर को ले जाओगे तो x इक्वल टू 4, और दूसरा आंसर आएगा बेटा कौन सा, x इक्वल टू 5। तो दो आंसर आ गए, कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं बेटा, 4 एंड 5, बी ऑप्शन में हमारा सही है। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैं क्या कहता हूं कि बेटा आप ऐसे कर सकते हो, ये जब के लिए बताया जब आपको लिखना हो, लेकिन जब आपके ऑब्जेक्टिव होगा तो ये सब नहीं करने की, जो आंसर ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा भाई आंसर होगा। तो इसको एक बार रख के देख लो बेटा, इसमें मैंने 4 और 5 रखे देंगे, देखो डायरेक्ट यही रखता हूं, 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4 प्लस 20 इक्वल टू 0 आ जाए तो सही है। तो 4 4 जा 16 माइनस 36 प्लस 20, तो आपने चेक किया कि 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 4 वाला तो हमारा सही हुआ। तो देखो मैंने दूसरा भी चेक नहीं करना, पहली बात 4 की हो रही थी, तो बाकी पहले नंबर पे 4 कहीं भी नहीं आ रहा, बाकी पहले नंबर 4 कहीं भी नहीं आ रहा, तो यही ऑप्शन सही हो गया। आप चाहो तो 5 भी लगा लेना, वो भी सेटिस्फाई होगा। तो नेक्स्ट टाइम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करेंगे, सीधे ये वाली बात लगाएंगे, जब सोल्व करने की बात आएगी तब अपन सोल्व कर लेंगे। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है ये वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कहता है, आपसे कहता है इफ 1 माइनस पी इज अ रूट ऑफ दिस वन देन रूट्स आर। तो रूट्स कौन कौन से होंगे, देखिए बेटा फिर से वही सवाल बन गया, सोल्व करते हैं बहुत ध्यान से।
x इक्वल टू आपसे बोल रखा है 1 माइनस पी इज आ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपसे कह रहा है तो रूट्स होंगे क्या। तो एक बात बताओ, एक तो ये वैल्यू है ही ना, x की एक वैल्यू तो है ही ना जो इसको सेटिस्फाई करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे कह रहा है रूट्स का मतलब आप समझते हैं, रूट्स का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जो इसमें पुट करने से दोनों को बैलेंस कर दे, क्लियर है। तो एक बात बताओ, मैंने अभी हिट एंड ट्रायल से ही करना है, बहुत लेंदी नहीं करना। तो एक बात बताओ, एक इनमें से ही तो सारे रूट्स होंगे, उनमें से एक रूट ये दे रखा, मैं एक बार चेक करके देख लेता हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैंने कहा कि दो रूट्स ये वाले हैं, आपने कहा कि सर इसके दो रूट x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 1 है, एक रूट ये वाला है। ठीक है, अगर ये 0 होता तो बात की बात है, हमसे पूछा क्या बेटा रूट्स आ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे 0 आया बेटा, ये 0 लगा दो, पहले 0 लगाओ, 0 का स्क्वायर प्लस p इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप x की वैल्यू को 0 लेके चलते हो तो p प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 0 वाला तो आंसर खत्म हुआ, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ओ गलत हो गया बेटा, गलत, देखो क्या हुआ, देखिए मैं एक बार इसको क्लीन करता हूं, फिर से देखो। जैसे मैंने कहा आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस, ओ गलत लिख दिया था इक्वेशन हमने, लास्ट टाइम केवल 1 लिखा हुआ था बेटा, ये मिस्टेक हो रही है बार बार, प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखेंगे यार, ये पूरा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए तो मैं एक बार अगर इसके 2 0 में इन दोनों को उठा के चलता हूं। ठीक है, तो एक बार अगर 0 रखेंगे तो बेटा क्या आएगा, देखना बेटा, 0 का स्क्वायर प्लस p इंटू 0 प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। तो आपको पता चला 1 माइनस पी इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 1। मतलब ये हुआ अगर एक रूट 0 है, अगर एक रूट x इक्वल टू 0 है तब p की वैल्यू 1 आती है, ये ठीक है। लेकिन जब p की वैल्यू 1 आती है तो एक 0 मान लिया, तो दूसरा 0 कौन सा बताया, 1, तो दूसरा इधर एक तरफ 0 बता दिया, कौन सा, ये वाला। तो 1 माइनस पी इक्वल टू x बोल रहा है और p की वैल्यू कितनी बोल रहा है, 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ लगा दो, 1 माइनस 1 इक्वल टू, मतलब हमारा सेटिस्फाई होता है। p की वैल्यू 1 लगा दोगे तो ये 0 होता है, सही है। ठीक है, तो p की वैल्यू तो 1 आ गई, क्लियर है। तो अब यहां पे लगा दो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, p की वैल्यू को लगा दो, तो फिर p की वैल्यू इसमें लगा दो। तो जब आप इसमें p की वैल्यू लगाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, p की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, तो x यहाँ पे p की वैल्यू लगाओ, प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0, दिस इज कैंसिल आउट बाई दिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, एक बार x कॉमन ले लो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखो फिर से सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई, दूसरी आ गई x की वैल्यू -1, तो आपने 2 वैल्यू निकाल के तैयार करी। बढ़िया क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल से आपने चीजों को निपटाया। देखिए फिर से मैं एक बार आपको इस क्वेश्चन के रिकॉल थीम बताता हूं क्या है। ये इक्वेशन गिवन था, इसने आंसर तो 2 आने हैं x के, क्योंकि रूट्स हमेशा 2 ही होते हैं। आपसे एक रूट इसने दे दिया 1 माइनस पी, तो जब आप 1 माइनस पी की बात करें इसका मतलब है एक ऐसा वैल्यू है x की जो इसको पुट करने से ये पूरी बैलेंस करती है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक, तो आपने क्या किया, एक वैल्यू उठा ली, कौन सी, 0 उठा ली। मैंने तो हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट किया था, तो मैंने यहां से उठाया और आंसर कहां दे दिया, वहां पे। मैंने कहा सपोज 0 है एक वैल्यू, एक रूट इसका 0 है, तो 0 रखने से सेटिस्फाई करेगा। जब एक रूट 0 है तो तब हमारे पास p बना रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा अगर एक रूट 0 है तो p की वैल्यू 1 है, तो इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो जब आपने p की वैल्यू यहां पे 1 लगाया तो रूट 0 सेटिस्फाई कर गया, एक तो 0 हो गया, दूसरा निकालना रह गया, सिंपल बात। फिर हमने क्या किया, p की वैल्यू भी लगा दी तो दूसरा भी पता चल गया, सिंपल बात। ठीक, ये थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से आता है बेटा, लिखते टाइम बहुत ध्यान रखेंगे कि इसमें यार
हर बार क्वेश्चन को जब अपन कॉपी कर रहे हैं उस टाइम पे मिस्टेक हो रही है। अब ध्यान से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए बताओ, नेचर ऑफ रूट की 3 बात होती है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 केस थे। पहला आपने केस बोला था, एक 3 केस में लिख देता हूं। पहला केस था d इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे बोल दें b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तब आपने बोला था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसा हुआ था, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या हुआ, दूसरा केस आपसे कहा गया तो अगर रूट्स हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 हुआ, या फिर ऐसे बोल दें b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हुआ, तो आप बोलोगे रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल। रियल है भी है और कैसे हैं बेटा, डिस्टिंक्ट भी है। जब हमारा कैसा हो, 0 से बड़ा हो, इक्वल 0 पे होता तो इक्वल आता। तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूं तो तीसरी कंडीशन क्या थी, अगर d इज लेस देन 0 बोल दूं, या फिर ऐसे बोल दो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो आपके पास रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसके फॉलोइंग इक्वेशन है टू डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट के लिए, डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए ये वाली कंडीशन है, अलग अलग के लिए। चलिए तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं यहां से। पहला ऑप्शन देखो बेटा, पहला इक्वेशन देखो, मैं सीधा चेक कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस, कौन सी कंडीशन है, डी चेक करो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस, पहले इक्वेशन के लिए फॉर ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 3√2, माइनस का 3√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बोलो बेटा 2, और सी की वैल्यू आप देखेंगे तो बेटा कितना है 9/4। तो इसको सोल्व कर देते हैं, 3 4 जा 9 4 जा 36, ये कितना आएगा बेटा 36 आएगा, 3 3 9 9 18 आएगा बेटा, ये 18 आएगा, ठीक है बेटा। तो 18 आ गया, माइनस इसको करेंगे तो माइनस का 18 आ गया, ये 0 आ गया। अगर आपकी इसकी वैल्यू 0 आ रही है, आपने अभी बताया कि d की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन के लिए तो रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। अगर आपसे रियल पूछा जाता और इक्वल पूछा जाता तब आप ये वाली बात बोलते, लेकिन आपसे जो डिस्टिंक्ट बात हो रही है ये वाली बात हो गई गलत, ये वाला आपका ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ जाता हूं, फॉर ऑप्शन 2, फॉर ऑप्शन सेकेंड, फॉर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए फिर से यही चेक करूंगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे ये कितना है बेटा, बी की वैल्यू बोलो, बी की वैल्यू कितना है 1, तो आपने कहा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बोलो बेटा 1 और सी की वैल्यू बोलो बेटा -5। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है। ये मैंने 1 लगाया, ये माइनस का 4 किया, और ये बेटा कितना आ गया प्लस का माइनस का 5 प्लस का 20, ये तो 1 आएगा। तो ये यहाँ गलत हो गया, इसको हटाओ, कैलकुलेशन ही तो मिस्टेक हो गई। देखो फिर से देखो, ये बेटा कितना आएगा, इधर देखो 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 5 जा 20, ये कितना आ गया 21 आ गया। कितना आ गया बेटा 21। जो 21 है क्या 0 से बड़ा नहीं है जी, बिल्कुल 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और कैसे होंगे, रियल होंगे। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सेटिस्फाई करता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा। चलिए आप बहुत बिंदास पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स।
अरे नो रियल रूट्स कह रहा है, क्या चाहिए बेटा, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स को और कैसे बोल सकता है, इमेजिनरी रूट्स। क्या बोल सकता है, इमेजिनरी रूट्स। बहुत बढ़िया। अगर आपको इमेजिनरी रूट्स की बात पे कमेंट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, d शुड बी लेस देन 0, या फिर ऐसा बोल दें b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। बस यही चेक करना है। तो एक एक ऑप्शन करके उठा लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं b² माइनस 4ac चेक कर रहा हूँ, b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन ए से कह रहा हूँ, ऑप्शन ए के लिए कह रहा हूँ। b की वैल्यू बेटा बोलो माइनस के 4 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 1 और सी की वैल्यू बेटा इंटू में 3√2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो -4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 1 और सी की वैल्यू होगी 3√2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा ये 16 आएगा और ये बेटा माइनस का 4 3 जा 12√3 आएगा। तो कुल मिला करके इसकी वैल्यू आप चेक करोगे तो ये आता है 16 से छोटा, मतलब पॉजिटिव आती है। कैसी आती है बेटा, पॉजिटिव आती है। जब पॉजिटिव तो हमें चाहिए नहीं, बात चाहिए नेगेटिव। क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो गया गलत, ऑप्शन ए हो गया गलत। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं दूसरे की तरफ, बी ऑप्शन की तरफ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 4, फिर -4 इंटू A1 C1 दिस वन। एक बार मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या पता चीज़ें, ये गलत हो गया। देखो बेटा 16 माइनस 12√3 की 1.732। एक बार मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 12 दूना 24, 2 12 तिया 36 2 38 3 12 7 84 और 3 84 3 87 8 12 1 12 और 8 20। बेटा निगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव। ये मिस्टेक ना करें, ये मिस्टेक ना करें। ठीक है। तो देख ला यहाँ पे पॉजिटिव बोल दिया था गलती से, तो कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख रहे हो बेटा 12√3 पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा बेटा, निगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर लेते हैं। समझ लिया ना। अब इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात और बता दें, √3 √2 और √5 की वैल्यू आप लोग क्या कर लें, एक बार याद कर लें। √3 की वैल्यू होती है 1.73, √2 की 1.414। ठीक है। ऐसे ही √5 की होती है 2 पॉइंट कुछ के। तो ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब, बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। इधर देखो, इफ द रूट्स ऑफ दिस वन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब समझो, मतलब मैं आपसे कहूं अपोजिट साइन। जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास है 5 रुपए, 5 रुपए नहीं कुछ और मान लो, 5 रुपए ही मान लो, और दूसरे के पास है सेम रुपए हैं, सेम रुपए हैं लेकिन डिफरेंट कलर के। तो ये बात बोलेंगे क्वांटिटी में तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है, लेकिन साइन कैसे हैं, अलग अलग है। ये बात आपको समझ में आई होगी जी, बहुत बढ़िया। तो कहता है इफ रूट्स ऑफ दिस वन आर इक्वल, रूट्स तो इक्वल है बट मैग्नीट्यूड में कैसे अपोजिट है, तो मुझे बता दीजिए इसमें कौन सी कंडीशन सही होगी। देखिए बेटा, सिंस मैंने कहा ये a² + b² + c = 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना बेटा, आपके रूट्स इक्वल हैं बट साइन कैसा, अपोजिट है। तो मैंने कहा देखिए, लेट रूट्स बी अल्फा कोमा माइनस अल्फा, अल्फा कोमा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, दोनों रूट्स मान लिए अल्फा कोमा माइनस। देखो दोनों सेम है बेटा, कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, सेम है। और साइन कैसे हैं, एक दूसरे के अलग अलग। अच्छा एक बात बताओ, पोलिनोमियल में एक बात और सीखी थी तुमने, पूछो क्या, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी सीखा था। तो मैं इस वाली कंडीशन को यहाँ पे लगा देता हूँ, ज़्यादा लेंथ भी नहीं जाएगा। तो अगर मैं इनको सम ऑफ रूट्स की बात करूंगा तो सम ऑफ रूट्स की बात कहोगे बेटा, क्या होगा, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा इक्वल टू माइनस का b/a। तो सम ऑफ एक अल्फा हुआ एक माइनस अल्फा हुआ इक्वल टू माइनस b की वैल्यू बेटा तो b ही रहेगी अपॉन a की वैल्यू बोलो a रहेगी। क्लियर है। तो अगर मैं इसकी बात कह दूं, तो ये 0 आएगा इक्वल टू माइनस b/a आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b इक्वल टू 0 आएगा। तो क्या होगा, b हमारा 0 आएगा।
तो क्या होगा, बी हमारा 0 आएगा। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। ये क्या है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पी। साइन कैसे हैं इसके, ऑपोजिट है। साइन कैसे हैं बेटा, इसके ऑपोजिट हैं, तो कौन सी वैल्यू पी की नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताओ, साइन ऑपोजिट है, साइन ऑपोजिट से आप क्या समझते हैं, साइन ऑपोजिट से आप क्या समझते हैं। इसने इक्वल की तो बात ही नहीं करी, अगर एक प्लस का है तो दूसरा नेगेटिव का है, आप ये बात कह रहा है, तो कौन सी वैल्यू पी की नहीं हो सकती, ये बात कह रहा है। चलिए देखिए, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन की मैं बात करूं, 3x² प्लस 2x प्लस p प्लस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है क्या कि आपने जब इस टाइप के क्वेश्चंस के जीरोज निकालने की बात करी थी, सॉल्यूशन निकालने की बात करी, तो आपको मेथड बताया दिस इनटू दिस। ऐसा होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई करने से इसको, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो आता हो, जोड़ने से 2 मिल जाए। तो एक बार मैं करके देखता हूं। तो बेटा ये जो बनेगा 3 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी माइनस 1। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि बेटा ऐड करने से ये वाली बात आ जाए। सही है, एक बार ऐड करते हैं, 2 लाना है। क्या लाना है, 2 लाना है, केवल क्या लाना है, 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ, ये बन गया p² प्लस का p और ये माइनस का 2। सही है, एक बार और मल्टीप्लाई करो तो 3p² प्लस 3p माइनस 6, इसका और फैक्टर कर दो तो 18 बना। 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने से 3 आ जाए, माइनस करने से 3 आ जाए, 6 3 जा 18। बहुत बढ़िया। तो 3p² प्लस का 6p माइनस का 3p माइनस का 6, इसमें से कॉमन लिया तो बेटा कॉमन आया 3p, आपका बच गया p प्लस 2, p प्लस 2, और यहाँ पे मैंने -3 कॉमन ले लिया तो p प्लस 2 आया, जो फैक्टर हुए बेटा किसका, p प्लस 2 हुआ, और एक हुआ बेटा 3p माइनस 3 हुआ। एक बार इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या 2 आ रहा है, क्या 2 आ रहा है, जी नहीं आ रहा है, जी नहीं आ रहा है। एक बार इनको ऐड करेंगे तो आ ही नहीं रहा, तो इसको 3 को और बाहर निकालो, 3 को और बाहर निकालो, तो p प्लस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 1 इंटू 3। तो यार ये तो पहली वाली बात बन गई। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या मिस्टेक हो रही है। अच्छा, p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो फिर अब अपन क्या करें, सुनो, अब कुछ नहीं करना, ये फंडा तुम्हारा हो गया फेल। ठीक, ऐसा होगा कई बार कि हम करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। अब सुनना बेटा, अब मैं उल्टा फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर से सवाल पढ़ो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट द वैल्यू ऑफ p। सिंबल कैसे हैं, यहाँ पे एक बात, यहाँ पे इसकी वजह से दिक्कत आ रही है और इसकी वजह से। सिंबल कैसे, ऑपोजिट। एक बात बताना बेटा बहुत ध्यान से, मैं आपसे कहूं इफ टू रूट्स are negatives, opposite sign of each other, having two roots are opposite in sign, साइन में अपोजिट है, एक प्लस का है तो एक नेगेटिव का है, एक प्लस का है तो एक नेगेटिव का है। तो एक बात बताओ, मैंने कहा वैल्यू तो क्वांटिटी थोड़ी बराबर है, मैंने कहा एक अल्फा है तो दूसरा बीटा ले लो, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट में हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओ, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये लगा के देखो, हमेशा ऐसा होगा कि अगर एक रूट आपका नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। बस इस फंडे को लगाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बताओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने किससे सीखा था,
पॉलिनोमियल से क्या होता है, c अपॉन a शुड बी इक्वल टू नेगेटिव। अगर ये वाली बात नेगेटिव आनी चाहिए तो आपकी बात सही है। तो बेटा p की वैल्यू भी लगा, अब तो ऑब्जेक्टिव से भी हो जाएगा। c कितना है बेटा, ये पूरी बात p प्लस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 1 और a कितना है, a आपका है 3, a आपका है 3। इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, लेस देन 0 आनी चाहिए। और आपसे अगर हमसे कहे p की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, तो जिस वैल्यू पर इस रखने से 0 से बड़ा आ जाएगा या इक्वल आ जाएगा वो नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर मैं 0 लगाता हूं, यहाँ पे 0 लगाओ बेटा तो ये प्लस का आएगा, यहाँ पे 0 लगाओ माइनस को, तो माइनस का आएगा तो अल्टीमेटली माइनस आ जाएगा। तो ये वाली बात सेटिस्फाई कर जाती है, इसलिए हमें तो नहीं वाली बात चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। अगर मैं -1 लगाता हूं तो -1 प्लस 2, यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, पॉजिटिव सिंबल आएगा, और यहाँ पे -1 लगाओ तो नेगेटिव सिंबल आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर से अल्टीमेटली क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा। अब मैं लगा देता हूँ 1/2, क्या लगा देता हूँ बेटा, 1/2। तो जब आप यहाँ पे 1/2 लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यार 1/2 लगाओगे तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 लगाओगे तो बेटा माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, फिर से देखो 1/2 लगाया हमने, लगा दिया तो 5/2 हो गया। यहाँ पे 1/2 आप लगाओगे तो माइनस का 1/2 आएगा, फिर से लेस देन 0। तो ये भी हमारा सही सेटिस्फाई कर रहा है। हमने क्या करा है, हो नहीं सकता, लेस देन 0 आना चाहिए, ये तो हो गया। अब मैं कौन सा चेक करूंगा, डी वाला चेक कर लेता हूं। तो अब डी वाला हमने लगाया यहाँ पे -3, तो जैसे ही आप यहाँ पे -3 लगाओगे बेटा तो सिंबल आएगा नेगेटिव। क्या आएगा बेटा, सिंगल नेगेटिव आएगा, सिंबल नेगेटिव। और यहाँ पे नेगेटिव लगाया तो माइनस फिर से सिंबल आ गया, इनटू नेगेटिव। और जब नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और हमें लाना क्या था, नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती हैं। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हो, मैंने क्वेश्चन को देखा कि पहले बच्चों वाली हरकतें करी, लेकिन इससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। जब रिजल्ट नहीं मिला तो हमने क्या किया, इस फंडे को भी यूज कर लिया। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा, सेव करो इसको। चलिए देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आपसे कहता था वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस वन इक्वल रूट। इक्वल रूट कब होते हैं बताओ, इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, या यूं बोलूं b² इक्वल टू 4ac। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे देख लो बेटा, कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। देखो a की जगह पे 1, ये x के बराबर में लिखा हुआ है, तो ये x के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। बहुत बढ़िया। एंड c की वैल्यू आ गई k²। क्लियर है, हमें रूट सिंस रूट्स आर इक्वल, क्या बोल रहा है ये, रूट्स आर इक्वल है। कैसे रूट्स हैं बेटा, इक्वल है। तो बेटा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू बोलो 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k² इक्वल टू 0। तो एक बार सोल्व कर देते हैं, ये 4 आएगा, अंदर देखोगे तो k² प्लस 1 प्लस 2k, और ये माइनस का 4k² इक्वल टू 0। इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4k² प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8k माइनस 4k² इक्वल टू 0। तो आप चेक करेंगे दिस से दिस कैंसिल, तो 8k इक्वल टू, ये वाला 4 इधर जाएगा, माइनस का 4, तो बेटा k इक्वल टू -4/8। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, तो k की वैल्यू आपकी आएगी -1/2। अगर आपके रूट्स को इक्वल होना है तो k की वैल्यू -1/2 होनी पड़ेगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सही है। आप बहुत बिंदास पढ़ रहे हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ना, और असर्शन और रीजन बेस्ड के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको असर्शन स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसको सोल्व करते टाइम अगर आप रीजन की बात को यूज करते हैं जो सही हो, तब हम बोलेंगे असर्शन एंड रीजन आर बोथ सही, बट बोथ सही। समझ रहे हो, इंग्लिश समझ रहे हो, हमारी अलग ही तरीके की है। बोथ करेक्ट एंड
रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। चलिए खैर देखते हैं। कहता है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इज दिस वन द वैल्यू ऑफ k इज 2। अगर इसका एक रूट 2/3 इसका जीरो क्या कहते हैं रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो रख के देख लेते हैं। तो 6 इंटू के की एक्स की जगह पे कितना लगाएंगे 2/3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे कितना लगाएंगे 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे 6 इंटू 2 2 जा 4 3 3 जा 9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। तो आप इसको 2 3 जा 6 2 और 3 से काटो 3 2 जा 3 3 जा 4 2 जा 8/3 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल टू 0। 8 में से 2 गया 6/3 है ना बेटा, कितना आ गया 6/3। क्लियर है बेटा। 8 में से 2 गया 6/3 माइनस के इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 माइनस के इक्वल टू 0 इधर लेके जाओगे तो के इक्वल टू 2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। बिल्कुल सही है, आपका आसर्शन बिल्कुल सही है। आगे क्या कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज ऑलमोस्ट 2 रूट्स। बिल्कुल सही बात है। जब भी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो कितना बात होगी ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकते हैं, जो कि हमने बेसिक में सीखा था। अच्छा एक बात बताओ, आपसे क्या पूछ रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। बिल्कुल सही है। आपने कहा एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नहीं, करेक्ट असर्शन एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये अलग बात है, ये अलग बात है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा इफ वन रूट ऑफ दिस वन देन द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 2। नहीं, ये वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। क्लियर है बेटा। तो अब हम इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इस वजह से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। कहता है दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन आर इमेजिनरी। चेक करेंगे इमेजिनरी है, ठीक है। d इक्वल टू दिस वन इज लेस देन 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी d लेस देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं इमेजिनरी होते हैं। इसी बात को इसमें लगाएंगे। अगर लग के चीजें करेंगे तो चीजें देखते हैं। तो बेटा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे पहले वाले से। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बोलो बेटा 1 और c की वैल्यू बेटा बोलो 2। तो आप इसको चेक करो, ये आ गया 4 माइनस 8। अल्टीमेटली माइनस का 4 आया, जो कि कैसा है लेस देन 0 है या नेगेटिव है। कैसा है लेस देन 0 या नेगेटिव है। तो आपने चेक करा कि वास्तव में ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसके रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी है। और मजे की बात ये थी इसका जो रीजन दे रखा था तब आप ये दे रखा था रीजन, और जो कि बिल्कुल सही होता है। जब आप इसको सोल्व कर रहे थे तो इसका यूज किया। दैट्स वाई आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। द असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बात समझ। तो बेटा इसको भी मैंने क्या कर दिया सेव किया। अब सुनना बहुत ध्यान से मैं क्या कहता हूं आपसे। आज हम क्लास यहीं पे ओवर करेंगे, क्योंकि देखिए हमने ऑब्जेक्टिव सारे खत्म कर दिए। अगले एपिसोड में अपन सारी खत्म कर देंगे, जितनी 2 2 3 3 4 4 5 5 नंबर वाले क्वेश्चन रह जाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अभी क्वेश्चन बहुत है बेटा, अभी क्वेश्चन कैसे हैं बहुत है। देखो अभी अपन कौन सी स्लाइड पे चल रहे हैं, अपन इस स्लाइड पे चल रहे हैं। इसके बाद 1 2 ये बहुत क्वेश्चन है बेटा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।